ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अला जमील अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब हम लोग फतावा शामी में किताब सलात पढ़ रहे थे तो ज़कात की वजह से हमने उसके कुछ चैप्टर छोड़ दिए थे, उसको बाद में मुकम्मल करेंगे। उनमें से एक चैप्टर मुसाफिर के हवाले से भी था। और मुसाफिर की चूँकि हमें सिंपली ये पता है कि 15 दिन से कम की मुसाफत स्टे अगर कहीं पे हो और वहाँ आप जाएं और 75 या 84 किलोमीटर के बाहर हो वो जगह, तो नमाज कसर करते हैं। हमें इतना ही पता उसके बारे में, लेकिन मुसाफिर की उसके अंदर तफसील है कुछ, और बहुत ज़रूरी तफसील है। और वही तफसील जो है वो कुर्बानी के मामलात में भी इफेक्ट करती है, क्योंकि जिसको शरीयत मुसाफिर माने उस पे कुर्बानी नहीं है। अब हमें देखना ये है कि शरीयत मुसाफिर किसको मानती है और किसको नहीं मानती। तो उसमें डिस्टिंग्विश करना, उसमें तफरीक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई 3 दिन या 2 दिन के लिए भी कहीं जाए या एक दिन के लिए भी जाए तो हो सकता है वो मुसाफिर ना हो, जबकि हमें ये पता है कि वो 14 दिन से कम, 15 दिन से कम के लिए जा रहा है, हाफ मंथ से कम के लिए, तो इसलिए वो मुसाफिर है, लेकिन एक्चुअली वो मुसाफिर नहीं होता। सो ये तफसीलात जानना बड़ी ज़रूरी है। और उसके लिए फिर आज ये किया गया कि इसको थोड़ा सा हम गो थ्रू करेंगे, ताकि मुसाफिर का भी मामला जो ज़रूरी मामला है, बाकी तफसील तो बाद में उसकी आएगी, लेकिन जो ज़रूरी मामला है वो भी हम कर लें, और उसके साथ कुर्बानी के मसाइल जो हैं वो भी हम कर लें। तो ये दोनों चीज़ें इंशाअल्लाह ताला आज हम इसको कवर करेंगे। उससे पहले पिछले दिनों रस्मुल उस्मानी के हवाले से बात हुई थी। रस्मुल उस्मानी गया तो उस टाइम काफ़ी तुम लोगों को समझ नहीं आई, अक्सर लोगों को, कि वो क्या है। तो वो ये है, रस्मुल उस्मानी मैंने समझाया था कि ना नुक्ते थे, ना आराब, ना हरकत, कुछ नहीं था। वो ये है उसकी मिसाल। ये सूरह अल-अनाम की पहली आयत है। इसमें पहली आयत के पहले दो जो वर्ड्स हैं वो मिसिंग है, लेकिन ये राइट साइड पे है, खलक अस्समावाति वल अर्द, और यहाँ पे ये है। कहीं नज़र आ रहे हैं नुक्ते? कुछ भी नहीं, नहीं नज़र आ रहा। ये देखो ना, ये इसके पॉइंटर को फॉलो करो। ये खलक है ना, ठीक है, और ये खलक है। ये जो ब्लू सी लाइन नज़र आ रही है ना, ये वो उस लाइन को रस्मुल उस्मानी की जो लाइन है उसके साथ मैच किया गया। ये सेकंड वाली जो है वो ये है, ये नीचे वाली। अब यहाँ पे सिर्फ दो ही अल्फाज अगर देख लें, खलक अस्समावाती, तो यहाँ कोई ना नुक्ता है खा का, ना काफ के दो नुक्ते हैं, ठीक है, ना ता के दो नुक्ते हैं। ये रस्मुल उस्मानी था एक्चुअली, लेकिन वो लोग इसको पढ़ लेते थे, है ना। ये देखना पूरे इसमें अगर नीचे चले जाए, पूरा ये देख कहीं पे भी आपको इसमें ये यालमु सिर्रकुम व जहरकुम, यहाँ देखो कुछ भी नहीं है नीचे, सबसे निचली लाइन में। तो इसके बाद वो अल इजाम आया, यानी आजमियों को पढ़ने में मुश्किल हुई, तो फिर ये नुक्ते लगाए गए, ठीक है। फिर तीसरा स्टेप आया अल इराब का, ये फिर वो हरकत और अराब उसके ऊपर लगी, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है वो जिसको अल दब्त कहते हैं, जो मैंने बताया था कि एक्चुअल उसका नाम है अल दब्त, दाद बा और तौ,
फिर उसके बाद चौथे स्टेप में पंक्चुएशन आई, जिसको हम वकूफ़ कहते हैं। वो जो ला जीम और होता है ना, साद जाल, वो जैन जो है, जो कुरानी आयात के दरमियान में लगी हुई है, दैट इज़ कुरानिक पंक्चुएशन, जिसको हम अदर लैंग्वेज में कॉमा, फुल स्टॉप और ये सारी चीज़ें। सो ये उसकी मिसाल थी। अब क्लियर होगी मैं क्या समझा रहा था उसे? इट इज़ कॉल्ड रस्मुल उस्मानी, जिसमें ना नुक्ते हैं, ना पंक्चुएशन है, ना इसके अंदर आराब है, ना हरकत है, कुछ भी नहीं। तो मैं कहता हूँ उनकी हिम्मत ही के ऊपर दे दे। उन्हें याद था, वो सिर्फ इसको लेते थे निशान के तौर पे। ठीक है जी, अगर ये क्लियर होगी तो फिर आगे चलें। अब तो प्रॉब्लम नहीं रही कोई। गुड। अब आ जाए, एक्चुअली ये इसको पढ़ने से पहले मेरी ज़रा थोड़ी सी बात सुन लो, क्योंकि इसकी जो अगर बेस बनाएंगे ना, तो उससे ये समझना आसान हो जाएगी। तो रद्दुल मुख्तार की और रद्दुल मुख्तार की लैंग्वेज वैसे भी, और फ़िक़्ह की किताबों की लैंग्वेज वैसे भी बड़ी मुश्किल होती है। तो अगर आपको उसका बैकग्राउंड ना हो तो फिर समझ नहीं आती। इंसान किसी जगह पैदा होता, किसी जगह वो रिहाइश रखता है मुलाजमत की वजह से, कारोबार की वजह से, ठीक है, और किसी जगह वो जाता है किसी काम वगैरह के लिए। वो जहाँ भी हो उस जगह को वतन कहा जाता, ठीक है, वतन। अब मैं इसको समझाने के लिए, हमारी जो उर्दू लैंग्वेज में है उसके लिए इस्तेमाल होता है, कहते हैं आबाई इलाका, कि जहाँ उसके आबा व अजदाद हैं। ठीक है, हो सकता है वहाँ पैदा ना हो, लेकिन आबा व अजदाद, जिस तरह कोई रहता तो इस्लामाबाद में है लेकिन उसके आबा व अजदाद मियाँ वाली के हैं, ठीक है, उसकी फैमिली भी है मियाँ वाली में है, तो वो कहलाता है आबाई इलाका उसका। हम इसको जब फ़िक्र में आएंगे तो हम उसको आबाई इलाका नहीं कहेंगे, हम उसको वतन कहेंगे। और फिर उसके आबाई जो उसके अंदर है उसको शो करने के लिए हम डिफरेंट चीज़ इस्तेमाल करेंगे। सो वतन, पहले समझ लो कि वतन वो है जहाँ इंसान का कोई ना कोई ताल्लुक रिहाइश के हवाले से है, या पैदाइश के हवाले से है, या कारोबार के हवाले से है। ठीक है, तो फ़िक्र में तीन तरह के वतन है। अगर किसी को कन्फ्यूजन रहे तो आप इलाका समझ लें अपने जहन में उसको, इलाका। तीन तरह के वतन है। एक वतन है वतन असली, असली असल, ठीक है, ये सामने देखो, वतन असली। और एक है वतन अकामत, इकामत तो समझते, कायम, क़याम करना कहीं पे, ठीक है। और एक तीसरा है जिसको कहते हैं वतन सुकना, सुकना। नहीं, हाँ वो माना तो वो ही होता है उसका अगर लघुवी तौर पे देखा जाए, लेकिन ये टर्म डिफरेंट है, ठीक। सो तीन वतन हो गए, तीन वतन असली, वतन इकामत और वतन सुकना। सीन काफ कश वाला, नून छोटी ये, और उसके ऊपर खड़ी ज़बर आ जाएगी, ठीक है, सुकना। ब्रीफली ये है, ब्रीफली वतन सुकना वो है जहाँ पे क़याम आधे महीने से कम का हो। अगर नीचे से चलेंगे आसानी हो जाएगी, ठीक है। वतन सुकना जहाँ क़याम निस्फ महीने से कम। वतन इकामत वो है जहाँ क़याम निस्फ माह से ज़्यादा हो, ठीक है। निस्फ माह से कम हो तो सुकना है,
निफ्स माह से ज़्यादा हो तो इकामत है। ठीक है। और उसके बाद जहाँ उसकी पैदाइश है या उसके फैमिली है वहाँ पे, वो जगह वतन असली कहलाती। ठीक है। अब उस फैमिली में भी आ, उसमें डिफरेंस है। हमारे यहाँ जो कन्फ्यूजन लोगों में आती है वो इंशाल्लाह आज क्लियर हो जाएगी। बात समझते हैं कि क्योंकि माँ बाप वहाँ पे हैं तो वो मेरा वतन असली है, नहीं। जहाँ बीवी बच्चे हैं वो वतन असली। समझे? सो वतन असली तीन तरह से, या वो पैदाइश का इलाका हो, ठीक है, जहाँ उसकी शादी हुई हो, निकाह किया वो उसने, या उसने अपने पैदाइश की जगह को छोड़कर या आबा अजदाद की जगह को छोड़कर नई जगह पे वो शिफ्ट हो गया और उसका वापस जाने का इरादा नहीं है। यानी एक बंदा फर्ज करें कराची में पैदा हुआ, ठीक है, उसके माँ बाप कराची में ही है, ठीक होगी बात। उसने शादी की वो कराची में ही की, मगर उसके बाद वो फैमिली को लेकर वो लाहौर शिफ्ट हो गया। माँ बाप कराची में ही है, ठीक है, जाए पैदाइश तो वो कराची रहेगी, वो तो बदलने वाली नहीं है। समझ में आ रही कुछ नहीं समझ में? मगर वो अपने बीवी बच्चों को लेकर लाहौर शिफ्ट हो गया और उसने कहा कि मैं अब शिफ्ट हो गया हूँ, अब मैं कराची वापस नहीं जाना। ठीक है, मैं जाऊँगा, माँ बाप से मिलने जाऊँगा, ये सब। तो अब उसका वतन असली कराची नहीं होगा, उसका वतन असली, क्योंकि उसने रेजिडेंस अपनी परमानेंटली शिफ्ट कर ली। ठीक है, ठीक होगी बात। नहीं समझ में आई तो मैं तो रिपीट कर दूँ। आसान सी बात है, कोई मुश्किल तो नहीं है। चाहे उसके माँ बाप कराची में ही है, ठीक है, मगर चूंकि वो इस नीयत के साथ लाहौर शिफ्ट हो गया कि मैं अब अपने बीवी बच्चों को लेकर अलहदा हो गया हूँ, यहाँ पे शिफ्ट हो गया, मैंने यहीं अब रहना, ज़िंदगी, कारोबार, मुलाजमत जो भी है मैंने यहीं करनी है, ठीक है, तो इस सूरत में उसका वतन असली जो है वो लाहौर हो जाएगा, जिस जगह पे वो शिफ्ट किया। ये तीन चीज़ें हैं, ठीक है। सो वतन असली में नमाज पूरी पढ़ी जाएगी, ठीक है। वतन अकामत में नमाज पूरी पढ़ी जाएगी, और वतन सुकना में नमाज कसर की जाएगी। यहाँ तक तो आसान हो गया ना, ठीक है। अब उसमें डिफरेंट सिनेरियोज आ जाते हैं, और मैं इसकी जो मैंने ये अभी रन में नहीं कर रहा सामने जो दर्स है, उसकी वजह यह है कि उसके अंदर जब तुम घुसोगे ना तो आएगा फलाना बातिल हो जाता है, फलाना बातिल नहीं होता, तो वो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे उसके अंदर, ठीक है। यहाँ तक कोई मुश्किल है तो बता दो। सो वतन असली, वतन इकामत और वतन सुकन। अब एक बंदा है जिसकी फैमिली गुजरात में है, फ़र्ज़ करो, ठीक है, या मशहूर शहर के नाम ले लेते हैं ताकि आसानी हो जाए। जिसकी फैमिली लाहौर में है, बीवी बच्चे लाहौर में हैं, हम्म, और वो चला गया है दुबई मुलाजमत के लिए, ठीक है। सो वो वहाँ चूँकि उसका क़याम 15 दिन से ज़्यादा होगा, आधे महीने से ज़्यादा, तो वो उसका वतन इकामत बन जाएगा। लेकिन चूंकि उसके बीवी बच्चे लाहौर में हैं, लिहाजा उसका जो वतन असली रहेगा वो लाहौर रहेगा, ठीक है। अब वो वतन इकामत में जब है
तो वहाँ वो पूरी नमाज पढ़ेगा। लेकिन वो छुट्टी पे आया और उसको फ़र्ज़ करें छुट्टी जो मिली वो 1 हफ़्ते की मिली फ़र्ज़ करें, और ये 1 हफ़्ता जो है ये आधे महीने से कम का टाइम है, तो वो लाहौर आकर क्या नमाज कसर करेगा? नहीं, क्योंकि लाहौर में उसके बीवी बच्चे हैं, वो वतन असली है, लिहाजा वो चाहे 1 हफ़्ते के लिए आएगा मगर वो लाहौर में नमाज पूरी पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो सफ़र करके आया। वरना आम कॉन्सेप्ट ये होता है कि जी मैं तो अब चूँकि वहाँ हूँ तो मैं तो जा रहा हूँ उधर बीवी बच्चों को मिलने, तो लिहाजा मैं तो सफ़र में हूँ क्योंकि 1 हफ़्ते का टाइम है। नहीं, वो जब लाहौर अपने बीवी बच्चों के पास आएगा वो वतन असली है उसका। ठीक होगी बात, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? हुँ? समझ आ गई बात? लेकिन अगर उसके वालदैन कराची में है और वो दुबई मुलाजमत में है, बच्चे उसके लाहौर में हैं, ठीक है, और वो लाहौर आता है, लाहौर आके तो वो पूरी नमाज पढ़ेगा, मगर जब वो कराची वालदैन से मिलने जाएगा वहाँ वो कसर पड़ेगा क्योंकि वो वतन सुकना है उसका। चक्कर तो नहीं खा गए? फौजी भाइयों ने सर पकड़ लिया। मैं इसीलिए आराम आराम से बोल रहा हूँ, इसीलिए मैंने वो ये सब्जेक्ट रन ही नहीं किया अभी तक, क्योंकि उसमें बड़ी मुश्किल लैंग्वेज है। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, पहले तो इस बात को क्लियर कर लें, वालदैन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वालदैन कहीं हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यानी वालदैन की किसी जगह पे मौजूदगी उसको वतन असली नहीं बनाती, बस ये याद रखें। ठीक है, देखना ही पड़ेगा कि वो, चले उसने शादी नहीं भी की, बीवी बच्चे नहीं है उसके, एक जगह वो जॉब करता है, घर उसका वहाँ है, उसने उसको शिफ्ट नहीं किया। उसने ये नियत की है कि मैं अगर दूसरे शहर जा रहा हूँ, मुलाजमत के लिए जा रहा हूँ, मेरा घर यही है, उस सूरत में वो वतन असली रहेगा। लेकिन अगर वो वालदैन को ये कह जाए या अपनी नीयत ये कर जाए कि मैंने अब वापस नहीं आना, मैं मुकम्मल शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसके वालदैन के वहाँ होते हुए भी और उसके गैर शादीशुदा होते हुए भी वालदैन का घर उसके लिए वतन असली नहीं रहेगा। समझे? ये है परमानेंट रेजिडेंस को शिफ्ट करना, ये उसकी नीयत पे। नहीं नहीं, उसकी उससे कोई ताल्लुक नहीं है उसका, वो मामला ख़त्म हो गया। ठीक है ना? है, वो अब उस बहस में अभी ना जाए। परमानेंट रेजिडेंस शिफ्ट करना जो है ना, वो वतन असली को चेंज कर देता, इतना समझ लें आप। ठीक है, कि बस ठीक है वो है, नीयत पे है बिल्कुल। हाँ, मैं शिफ्ट कर रही हूँ, मतलब मेरा वहाँ मेरा कोई चीज़ नहीं है, मेरे वालदेन हैं, बहन भाई हैं, मैं उनसे मिलने जाऊँगा बस, ठीक। लेकिन मैंने अपना घर जो है वो इधर परमानेंटली ट्रांसफ़र कर लिया, शिफ्ट कर लिया। ठीक है, सो वो वतन असली हो जाएगा। ठीक होगी बात? सो वतन असली जो है वो वतन असली से चेंज हो सकता है, यानी आप परमानेंट रेजिडेंस को जब शिफ्ट करेंगे तो तब्दील हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें लाजमी नहीं है कि वो जो परमानेंट एड्रेस जो परमानेंट शिफ्टिंग है वो अपने ही मकान में हो। आप लाहौर शिफ्ट हुआ बंदा कराची से, तो वो किराए के मकान में, इट डजेंट मैटर। यानी पर अपने घर का मिल्कियती घर का होना
या वरासती घर का होना ये साबित नहीं करता कि वो उसका वतन असली है या नहीं है। ठीक है, क्लियर होगी ना बात? आपको प्रॉब्लम तो नहीं इसके अंदर? बाद लोगों के जहन में होता है कि ये हमारी ज़मीन है, हमारा वो घर जो है वो वहाँ है। नहीं, आपकी नीयत ये है कि आपने परमानेंट शिफ्ट कर दिया, आप अपने बीवी बच्चे भी साथ ले गए। हाँ, अगर वहाँ पे बीवी बच्चे हों पीछे तो इस वो काउंट ये किया जाता है कि इसने परमानेंटली शिफ्ट नहीं किया। हम्म? हाँ, वो फिर वतन अकामत कहलाएगा उसका। नहीं समझ में आ रही बात? सो जो इसमें दुम छल्ला है वो बीवी बच्चे हैं। ठीक है, माँ बाप का सेपरेट वो मामला है, उसको नहीं काउंट किया जाता। सो वतन असली में जब भी वो जाएगा अपने वतन इकामत से, अपनी मुलाजमत या कारोबार की जगह से, जहाँ वो उस मकसद से शिफ्ट हुआ कि मैं यहाँ मुलाजमत की वजह से आया हूँ या कारोबार की वजह से आया हूँ, और मेरा क़याम यहाँ पे जो है अब जब तक मेरी मुलाजमत है रहेगी। ठीक है, और बीवी बच्चों को उसने अपने पीछे जो उसका वतन असली है वहाँ पे रखा हुआ है, तो वो चाहे एक दिन के लिए जाए बीवी बच्चों के पास, वो पूरी नमाज पढ़ेगा, वो मुसाफिर नहीं होगा, वो वतन असली में वापस आया। ठीक है, जो उसमें होगा वो ये होगा कि अगर जिस तरह कराची और लाहौर के दरमियान डिफरेंस जो है वो 1000 किलोमीटर्स का है, तो वो उस 1000 किलोमीटर्स में जो सफ़र में जो उसकी नमाजें आएंगी वो कसर कर लेगा। लेकिन जैसे ही वो कराची लैंड करेगा वहां पे वो पूरी नमाज पढ़ेगा। ठीक है, दोनों जगहों पे पूरी नमाज पढ़ेगा, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, जो दरमियान का सफ़र है उसका एक जगह से दूसरी, यानी वतन इकामत से वतन असली के दरमियान का जो डिस्टेंस है, अगर वो 84 किलोमीटर से ऊपर का है तो फिर सफ़र के दौरान वो नमाज कसर करेगा, लेकिन जैसे ही वो शहर में पहुंचेगा पूरी नमाज पढ़ेगा। ठीक होगी बात? यार मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो ज़रा थोड़ा मुझे सुनने में मसला तो। हाँ हाँ, पूरी पढ़ लेता तो उसमें फुका ये कहते हैं कि रुख्सत दी गई थी तो गुनहगार होगा, फुका ये कहते हैं। ठीक है, तो लिहाजा अगर उसने भूले से पढ़ लिया तो कोई बात नहीं है, जानबूझ के ना पढ़े। नहीं, जानबूझ के ना पढ़े ये कहते हैं। काम की नाफरमानी करो। वो तकवा तो फिर नाफरमानी तो तकवा के माने है ना, वो फिर नाफरमानी में रहता है कि जब छूट दिया तो क्यों अवेल नहीं करते उसको। ठीक है, ये उलमा कहते हैं, समझे? ठीक है, इमाम के पीछे तो बताया गया है कि इमाम के पीछे पढ़ोगे तो पूरी पढ़ोगे। नहीं, उसमें गुनहगार नहीं होता, इस वजह से वो उसमें फ़िक़ही मसला है। ये फ़िक़ही मसला ये है कि जो जिसकी इत्तबा की जा रही है, यानी जो इमाम है, नीयत उसकी काउंट होगी नमाज में, मुक्तदी की नीयत काउंट नहीं होगी। ठीक है, जो उसकी नीयत है 4 रकात की और मुक्तदी कहेगा मैं 2 रकात पढ़ूंगा, ये नहीं हो सकता। जो पूरी जमात की नमाज है वो 4 रकात ही होगी, क्योंकि इमाम की नीयत जो है वो 4 रकात की। ठीक है, उसमें तो फ़क़ी उसूल फिट है बिल्कुल। वहाँ पे ये मसला नहीं आता कि गुनहगार होगा या नाराज़गी का बायस बनेगा, नहीं। वहाँ पे इमाम के पीछे पड़ी है, चूँकि इमाम की नीयत 4 की है और आपकी नमाज ये होती कि पीछे से इमाम के, यही होता ना। तो फिर उस सूरत में पीछे से इमाम के जब कह दिया तो फिर जो इमाम की नमाज है वही मुक्तदी की नमाज
ये ऑप्शनल है, और चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी पे भी नवाफिल पढ़े हैं सफ़र के दौरान, लिहाजा आप पढ़ ले तो अच्छी बात है सुन्नत मौके दौरान। हाँ तो पूरी नमाज होगी, अगर अगर इमाम के पीछे पढ़ेगा तो उसके साथ सुन्नतें वगैरह भी वो पढ़ता तो ठीक। लेकिन अगर वो इमाम के पीछे नहीं है, वतन सुकना में है, तो फिर वो फ़र्ज तो कसर करेगा ज़ोहर असर और इशा के। लेकिन अगर उसके साथ वो सुन्नतें पढ़ना चाहे और नवाफिल पढ़ना चाहे तो उसको आज़ादी है, पढ़े बिल्कुल, और पढ़ना ही बेहतर है, पढ़ना ही अफजल है, उसको मिस नहीं करना चाहिए। तो ये वतन सुकना से वतन इकामत से वतन असली की तरफ जो दरमियान का आपने फिक्र बताया कि उसमें वो कसर नमाज है, अगर वो डिस्टेंस 84 किलोमीटर से ज़्यादा है, बिल्कुल। जब वो 84 किलोमीटर क्रॉस कर लेता है तो तब भी वो मुसाफिर की जो पूरी नमाज अदा सफर, मिसाल के तौर पर यहाँ दीना जेल के करीब पहुंचे, विद इन दैट लिमिट तो वो कसर नहीं कर सकता, ठीक है। अगर उसका वतन अकामत जो है और वतन असली के दरमियान फ़र्ज़ करो 25 किलोमीटर का फासला है, ठीक है, तो वो फिर सफ़र काउंट ही नहीं होता, वो उसमें उसमें आधी नमाज नहीं पढ़ सकता, कसर नहीं कर सकता उसके लिए बेसिक शर्त वही है कि 84 किलोमीटर। वो डिफरेंट है, कोई कहता है 92 किलोमीटर्स है, कोई कहता है 75 किलोमीटर्स है, लेकिन उसकी जो मिड है जो मिनाजुल कुरान वालों ने भी दी हुई है दैट इज़ 84 या 82 किलोमीटर्स, ऐसा है उसका। ये एक्चुअली जो फ़र्क इसमें इस वजह से आता है कि जो शरीयत का असूल है वो ये है कि 3 दिन की मुसाफत, 3 दिन में, फिर वो हिसाब लगाया गया है कि 3 दिन में पैदल चल के या सवारी जो उस टाइम ये ऊँट या घोड़े हुआ करते थे तो कितना फासला तय हो सकता है, उसको कैलकुलेट किया गया। वो कैलकुलेशन में इसलिए फ़र्क आ रहा है, किसी के नज़दीक वो जो 75 किलोमीटर है, किसी के नज़दीक 84 है, किसी के नज़दीक वो 98 किलोमीटर है, कोई कहता है 95 किलोमीटर है, कोई कहता है 92 किलोमीटर है। सो मिड जो है उसका वो 82, 85, 84 ये कर दे उसका, ठीक है। नहीं समझ में आई? नहीं आई समझ? पुराने वक्तों में जो सफ़र होता था या पैदल होता था, ऊँट पे होता था, खच्चर पे होता था, या घोड़े पे होता था, यही है ना। शरीयत ने बुनियाद ये रखी है कि अगर 3 दिन का सफ़र हो, ठीक है ना, वो सफ़र काउंट होगा, एक शहर से दूसरे शहर, एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, ठीक होगी बात। अब इस दौर में 3 दिन का सफ़र आप कैसे कह सकते हैं, क्योंकि गाड़ियाँ हैं, जहाज़ हैं, सारा कुछ है। तो फिर उसका मुताखरीन ने जो पहले गुजरे हैं लोग, ताबईन, कुबार ताबईन, क्योंकि वो घोड़े और वो आसानियाँ हो गई मुसलमानों को, तो फिर ये हिसाब लगाया गया कि वो जो 3 दिन का जो असूल रखा गया था उस टाइम कितना फासला तय किया जा सकता है कि अगर इतने घंटे दिन में चल के वो फासला आप सफ़र करें तो एक दिन में कितना आप सफ़र कर लेंगे, उसको ऐड अप किया गया। वो क्वांटिटी, वो जो मिकदार है उस फासले की, वो किसी के नज़दीक 75 किलोमीटर है, किसी के नज़दीक वो 60 है, किसी के नज़दीक 80 है, 84 है, किसी के नज़दीक 92 है। इस तरीके से पहले मील में करते थे, अब किलोमीटर में करते थे, ठीक है। आप समझ में आ गई बात? यानी आप ये कहें कि मैं यहाँ से चलूँ ना पैदल और 3 दिन मैं चलता रहूँ, 8 घंटे चलूँ, मैं उसमें रेस्ट भी करूँ, सारा कुछ करूँ, खाऊँ पीऊँ भी, तो मैं 3 दिन में कहाँ तक पहुँचूँगा? आप कहें जी फ़र्ज़ करें यहाँ से आप टेक्सला तक पहुँच गए, तो टेक्सला कितना है यहाँ से, ठीक है ना। तो ये किलोमीटर उन्होंने सेट कर दिए कि ये फासला जो है ये शरई सफ़र कहलाएगा अगर इतना मिकदार में फासला तय किया जाए। अब भी नहीं समझ में आएगा? पहले तो लहसुन प्याज भी नहीं था। अच्छा भला
प्री कुक्ड खाना उतरता था, कहते मज़ा नहीं आ रहा, फीका। आप पकाओ ना फिर ज़रा, ठीक होगी जी बात। हाँ, अगर आपने कसर नमाज कज़ा की है और आप अपने वतन इकामत में पहुंच गए वापस, या आप अपने वतन असली में पहुंच गए हैं, तो फिर आप अपनी कसर की ही कज़ा करेंगे। यानी फ़र्ज़ करें आगे रास्ते में आपकी असर नमाज रह गई, आपने उस टाइम 2 रकत पढ़नी थी ना, ठीक है, यही हुआ, आप अपने वतन असली में पहुंच गए। अब आपके ज़िम्मे कज़ा है, लेकिन वो कज़ा कसर है। जब आप अपने वतन असली में वो कज़ा अदा करेंगे, कज़ा पढ़ेंगे, सफ़र वाली नमाज, तो फिर आप 2 रकत पढ़ेंगे, कसर नमाज पढ़ें। यहाँ तक क्लियर हो गई बात? अगर ये समझ में आ गई तो काफ़ी सारा समझ में आ गया। सो अब इसके कुछ मसाइल है, मैं सारा इसको आगे कर देता हूँ। अब वो वतन असली, ये इसमें थोड़ा सा अब रिपीट कर अब पढ़ा दूंगा ना, तो अब तो आसानी से समझ में आ जाएगी। वतन असली वो है जहाँ वलादत हुई हो, जहाँ इसकी शादी हुई हो, या जिसको इसने अपना वतन बना लिया हो, यानी परमानेंट रेजिडेंस उसने शिफ्ट कर ली। वतन असली अपनी मिसल यानी वतन असली से चेंज हो सकता है। आप ये बातिल को आप चेंज समझ लो, ठीक। यानी ये नहीं हो सकता कि वतन इकामत जो है उससे आप वतन असली को चेंज कर दें, ये नहीं हो सकता। वतन असली की शराइत जो हैं वो जिस जगह पूरी होंगी वही वतन असली होगा। नया वतन असली अगर आपने बनाना है तो उसकी शराइत ये है, दोबारा से तो पैदा हो नहीं सकता, वलादत को छोड़ दे, वहाँ वो निकाह कर ले, ठीक है। सो वतन असली की एक शर्त ये है, तो जब उसने वहाँ निकाह कर लिया तो वो उसका वतन असली बन गया, पिछला वतन असली उसका ख़त्म हो गया। लेकिन अगर उसने एक शहर में एक निकाह किया और अगले शहर में दूसरा निकाह कर लिया, तो अब उसके 2 वतन असली हो गए, ठीक है। एक जेलम में कर लिया, एक गुजरात में कर लिया। पहला निकाह उसका जेलम में था, फिर उसने गुजरात में भी निकाह कर लिया। गुजरात में उसने अपनी वो बीवी रखी हुई है, जेलम वाली को जेलम में रखा हुआ है, तो अब उसके 2 वतन असली हो गए, ठीक है। सो ये एक से ज़्यादा वतन तो हो सकते हैं वतन असली, लेकिन उसकी शर्त यह है कि इनमें से कोई चीज़ पूरी की जाए, और वो निकाह की सूरत में ही हो सकता, ठीक है। वतन असली अपनी मसल यानी वतन असली से चेंज हो सकता है या ऐड हो सकता है, कि 2 वतन असली हो जाए, उसके 3 हो जाए। वैसा कि मेरी बेगम कहती थी हर सूबे में एक होनी चाहिए, तो वो जहाँ जिस शहर में होंगे वो 4 वतन असली भी उसके हो सकते हैं, अगर वो उसने उनको अलग-अलग शहरों में रखा हुआ, ठीक है। अगर वहाँ इसके अहल बाकी हैं तो वतन असली बातिल नहीं होगा, यही बात जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर वो चारों को एक जगह इकट्ठा कर दे तो फिर उसके 3 वतन असली ख़त्म हो जाएंगे और वो एक रह जाएगा जहाँ उसकी चारों बीवी हैं। अब ठीक है बात। वतन असली ना वतन इकामत से कैंसिल हो सकता है, चेंज हो सकता है, ना ये वतन सुकना से चेंज हो सकता है, क्योंकि उसकी मेरिट्स अलग हैं, इसके मेरिट्स अलग हैं। वतन असली को वतन अहली, वतन फितरत और वतन करार का भी नाम दिया जाता है। नंबर 2 ये है कि जहाँ इसकी शादी हुई वो बता दिया, अब ये हो गया वो। अगर किसी एक शहर में बीवी मर जाए और इस शहर में इसका मकान और जायदाद बाकी हो तो क्या होगा? एक कौल के मुताबिक वो वतन नहीं रहेगा, क्योंकि मोतबर अहल है, घर नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। जिस तरह एक आदमी ने किसी शहर में शादी की और वो शहर बतौर रिहाइश बाकी रहा, जबकि उसमें उसका मलकियती घर ना हो। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं जी वो शहर वतन के तौर पर रहेगा क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है वहाँ पे, ठीक है।
जो अमल है वो उस पर पहले पे कि वो वतन नहीं रहेगी। परमानेंट शिफ्टिंग की जो है वो बात होगी हुई है, ठीक है। और अगर इसके बाप दादा ऐसे शहर में जहाँ इसकी पैदाइश नहीं हुई थी और वो बालिग है और वहाँ इसकी शादी नहीं हुई, तो वो इसके वतन नहीं होगा, सिंपल एज दैट। यानी बाप दादा से कोई ताल्लुक नहीं बनता। बाप दादा की कहीं मौजूदगी जो है वो इस चीज़ को गारंटी नहीं करती या डिफाइन नहीं करती कि वो उसका वतन असली होगा। गिचमिच तो नहीं हो गया? हुँ? वतन असली अपनी मिसल यानी वतन असली से बातिल हो जाता है, चेंज हो जाता है, ख्वाह दोनों के दरमियान सफ़र की मुसाफित हो या ना हो। यानी सफ़र की जो शरह है वो अगर हो या ना हो उसे कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, अगर वहाँ इसके अहल बाकी हों, अगर इसने अपना अहल और सामान मुंतकिल कर लिया जबकि इस शहर में इसके घर हो, तो वो उसका वतन नहीं रहेगा। ये जो बात हमने डिस्कस की, ठीक है। अब तो समझ आ रही है ना आराम से? चलो शुक्र है। दोनों जगह मुकम्मल नमाज पढ़ेगा, वो भी समझा दिया, ठीक है। अब आ जाए आगे। इसको भी छोड़ दें, ये भी सारा करवा चुका हूँ तकरीबन। ये बाद में करते रहना, इस टाइम जो है ना मैंने इसको कुर्बानी के साथ भी लेके जाना है, ठीक है। जो मेन थीम है वो तुम्हें समझा दी है, ठीक। लिख मैंने दिया है, अगर तुम लोग उसका प्रिंट चाहिए तो ये ले लेना, कोई मसला नहीं। ये है वक्त में सुकना, अगर किसी को ना समझ में आओ वो वर्ड, ये वाला वतन सुकना चूँकि टेम्परेरी है वो, तो इसलिए इसको काउंट नहीं किया जाता, लेकिन उसका जिक्र ज़रूर है इसके अंदर। अब आ जाए खुलासा और वजाहत काम, इससे तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। मैंने ऊपर उसकी जो फतावा शामी से इबारात है वो भी दे दी है, और नीचे उसकी जो है जो मुख्तलिफ मुफ्तियों ने जो दी हुई है, जिस तरह बनोरी टाउन वो हनफी देवबंदी है उन्होंने दी हुई है, या मिनाजुल कुरान ने दी है, या ये अहले सुन्नत जो है ये दावत इस्लामी वाले, सो उन्होंने जो फतावा इशू की हैं उसमें से मैंने कर दिया ताकि आसान अल्फाज में भी तुम लोगों को समझ आ जाए, कोई प्रॉब्लम ना बने तुम लोग की। बल्कि इसका प्रिंट ले लेना ज़्यादा बेहतर है, ले लेना इसका प्रिंट, पीडीएफ ले लेना, ठीक है। पीडीएफ लेना ज़्यादा बेहतर है। वतन असली समझा दिया, वतन इकामत भी समझा दिया, ठीक है। कसर और इत्माम यानी मुख्तसर नमाज और इत्माम मुकम्मल नमाज, कसर और इत्माम। इसका दारोमदार ना ज़मीन और जायदाद की मौजूदगी पर है, ना घर की मौजूदगी पर है, ना शनाख्ती कार्ड के मुस्तकिल पते पे है, ठीक है। बल्कि कसर और इत्माम का दारोमदार वतन असली और वतन इकामत पे, जो भी क्लियर हो गई बात, ठीक है। यानी जब कोई बंदा वतन असली से शरई मुसाफिर के बकदर सफ़र के लिए निकले और किसी एक मुकाम पर 15 दिन से ज़्यादा ठहरने का इरादा ना हो, तो वो कसर करता रहेगा। इस सूरत में कुर्बानी वाजिब नहीं होगी क्योंकि वो मुसाफिर होगा, ठीक है। जब वो मुसाफिर होगा तो कुर्बानी वाजिब, चाहे वो साहिब निसाब ही क्यों ना हो। अगर वो करता है उसके बावजूद, ठीक है, तो कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन बाज़ कहते हैं कि वो नफली कुर्बानी होगी, बाज़ कहते हैं कि नहीं कुर्बानी हो जाएगी। वो एक अलग इशू है, उसके हम बाद में आएंगे उसके। जब तक वो अपने वतन असली वापस ना लौटे, जैसे ही वतन असली वापस लौटेगा तो दोबारा इत्माम करेगा, ये करवा चुका हूँ। अगर कोई बंदा वतन असली से शरई मुसाफिर के वक़्त सफ़र के लिए निकला लेकिन किसी एक जगह पर 15 दिन से ज़ायद ठहरने का इरादा है, तो वहाँ पर मुकम्मल नमाज पढ़ेगा, कसर नहीं करेगा, उस पे कुर्बानी वाजिब होगी। बड़ी सिंपल सी बात है, याद रखना। जहाँ पूरी नमाज पढ़नी है ना,
वहाँ कुर्बानी वाजिब है। ठीक है, और जहाँ पूरी नमाज नहीं पढ़नी, कसर करनी है, वहाँ पे कुर्बानी वाजिब नहीं होती। बात खत्म हो गई। अब इससे आसान मैं क्या समझाऊँ। ठीक है, वतन असली में कुर्बानी करेगा, वतन इकामत में कुर्बानी वाजिब है, वतन असली में कुर्बानी वाजिब है, वतन सुकना में कुर्बानी वाजिब नहीं। दैट्स इट। यानी मिसाल के तौर पे माविन तुम्हें जो जिसमें हमारे लोग ज़्यादा फंसते हैं, वो जी गाँव है ना, गाँव। हाँ जी, गाँव जाओ, बिल्कुल गाँव जाओ। लेकिन अगर आप के वहाँ माँ बाप भी हों, बहन भाई भी हों, लेकिन आपने अपने जहन ये बना लिया कि मैंने परमानेंटली शिफ्ट कर लिया है और उसके बीवी बच्चे भी उसके साथ हैं वहाँ पे, तो अब वो गांव आपका वतन असली नहीं है। लोग ये कहते हैं नहीं जी गांव में कुर्बानी करनी है ना, यही होती है ना। हाँ, है वो अगर वो 15 दिन से कम पे जाएगा तो वतन सुकना होगा, वही गांव जहां से वो उठा है। ठीक है, वही गांव उसका वतन सुकना होगा। अगर उसने, हाँ, ईद की छुट्टियां कितनी होती है, हफ्ते की होती है। ठीक है, आ गया ना मजा फिर अब। तो बेशक जाए, उसमें क्या मसला है? बेशक साथ ले जाए, बेशक साथ ना लेके जाए। मैंने कहा दुम छल्ला जो है ना वो बीवी बच्चे हैं। ओ भाई जी बेशक करो, किस नीयत से जाते हैं? भाजी मिलने जा रहे हैं, ईद करने जा रहे हैं, यही है ना। ठीक है, रेजिडेंस तो शिफ्ट नहीं ना की, तो बस फिर वो वतन सुकना है, वो वाजिब ही नहीं है उस पर कुर्बानी। यही तो हम समझाते थे। करेगा तो हो जाएगी कुर्बानी, ठीक है, लेकिन वाजिब नहीं है उस पर, वो मुसाफिर काउंट होता है। यही तो वो पॉइंट था जिसकी वजह से मुझे ये सारा कुछ जो है ना वो समझाना पड़ा। मुझे पता था शुरू हो जाओगे। वो अगर 15 दिन से ज़्यादा रहे तो फिर कुर्बानी वाजिब होगी, हालांकि उसका वतन असली नहीं है, लेकिन चूंकि वो वतन इकामत बन जाएगा तो इसलिए वहाँ कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। क्या नहीं? ईद के दिन अगर गुजर जाए और वो साहिब, हाँ तो वो यहाँ करे कुर्बानी, क्योंकि ईद के दिन अभी है। यानी सवाल ये है कि वो 2 दिन जो है वो गांव में अपने गुजारता है और 2 दिन के बाद वापस आ जाता है, तीसरा दिन वो आके वतने असली में, यानी जहाँ वो बीवी बच्चों के साथ रह रहा है वहाँ तीसरा दिन ईद का वहाँ गुजारता है, वहाँ उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी, वहाँ उसे करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, ज़ाया नहीं होती वो कुर्बानी, तो वही तो समझा रहा हूँ कि हो जाएगी, लेकिन वाजिब नहीं है उसके ऊपर। उसमें दो आ रहा है, एक कहते हैं वो नफली कुर्बानी होगी, एक कहते हैं कुर्बानी हो जाएगी। ठीक है, वो दो आ रहा पाई जाती। तो वो कुर्बानी हो तो जाएगी लेकिन वो वाजिब बनती नहीं थी उसके ऊपर। हम्म। इनके कियाम पे होगा मुसाफिर वालिदैन। यानी किसी के वालिदैन लिया में है, उनकी औलाद लाहौर में है, वो वहाँ से जाते हैं, तो वालिदैन का ये नहीं होगा कि बच्चे वहाँ हैं, उनका ये होगा कि उनकी परमानेंट रेजिडेंस जो है वो उन्होंने वतन उसको लिया कोई बनाया हुआ वही है उनका, तो लिहाजा उनके लिए वतन सुकना होगा अगर 15 दिन से कम की मुसाफिर मुसाफिर ना, रेजिडेंस पे। यस, आपका आपकी नीयत क्या है, आप करते क्या। लाइक वाइज
कुछ लोग हैं जिस तरह पाकिस्तान से वो इमिग्रेशन लेके चले गए, कोई अमेरिका चला गया, कोई इंग्लैंड चला गया, कोई कनाडा चला गया, ठीक है, ये वतन असली चेंज हो गया। अब बेशक उनके माँ बाप पाकिस्तान में है, वो उसकी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में है, माँ बाप की प्रॉपर्टी में जो उनका विरासत का हिस्सा बनता है माँ बाप की डेथ के बाद, बेशक वो पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान उनका वतन असली नहीं होगा। वतन असली वही होगा जहाँ वो अपने बीवी बच्चों के समेत चला गया। समझ गए बात? तो वो तो फिर वतन इकामत बन जाएगा ना, पूरी पड़ेगी वो तो। वो तो कहते नहीं हम आए हैं 2 महीने के लिए, तो वो तो पहले नहीं है 2 महीने की है, 15 दिन से ज़्यादा है, तो लिहाजा वो लैंड करते ही पूरी नमाज पढ़ेंगे और कुर्बानी भी वाजिब होगी उनके ऊपर। यार ये तो शटर कभी ऊपर करता है कभी नीचे करता है। हाँ, नीचे ही कर ले यार इसको, और बस। हाँ 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 ठीक है। तो उसको किस हकीम ने कहा था वहाँ की, इसीलिए तो कहते हैं कि इल्म हासिल करो। जब वाजिब नहीं थी तब कुर्बानी कर दी, जब वाजिब है तो आराम से बैठा हो कि मैंने तो कर दी है। वो तो मैं समझा रहा हूँ कि उसके अंदर इख्तलाफ है, अकाउंट फॉर हो तो ठीक है, वो होगी, बात खत्म होगी, ठीक है। सो अब किसी ने वहाँ, जो पहले बात हो रही थी कि वो गांव गया, गांव, ठीक है, वो गांव गया, 2 दिन वहाँ रहा, ईद के 2 दिन, और दूसरे दिन की शाम को वो वापस आ गया, या ईद के तीसरे दिन वो वापस पहुँच गया। अब उसने कहा जी मैं सफ़र में था, लिहाजा मैंने तो वहाँ कुर्बानी नहीं करनी थी, मैंने नहीं की। तीसरे दिन वो घर पहुँच गया, अब यहाँ उस पर लाजमी है कुर्बानी करना असर से पहले पहले। यस, अगर वो साहिब निसाब है, ये तमाम सूरतें तब है जब साहिब निसाब हो, ठीक है, वाजिब तब है, ये अंडरस्टूड चीज़ें होती हैं इसलिए बार बार नहीं कही जाती, ठीक है। अगर उसने वो नहीं की कुर्बानी जो वाजिब उस पर थी, साहिब निसाब था, वाजिब थी, और ईद के दिन गुजर गए, तो अब पोजीशन ये होगी कि वो ये नहीं होगा कि अगली कुर्बानी का इंतज़ार करे कि वो आए तो मैं एक दुम्बा इस दफ़ा का और एक दुम्बा पिछली दफ़ा कर दूँ, ये नहीं होने वाला। उस पर फिर लाजिम ये है कि वो जितनी एक औसत जानवर की कीमत बनती है वो कीमत सदका कर दे और उसमें से खुद कुछ ना इस्तेमाल करे, उसका हाल ये होता है, ये उस पर लाजिम है, ये करना पड़ेगा वरना गुनहगार है, ठीक है। नहीं वो तो बात ख़त्म हो गई ना, वो तो जब उसने वहाँ कर दी तो फिर वो अकाउंट फॉर एक फिक के मुताबिक अकाउंट फॉर हो जाएगी, बात ख़त्म हो जाएगी। साहिब निसाब होता ही नेट ऑफ कर्ज है, ठीक है। अभी हम आते हैं उसके ऊपर, मैं इसी तरह निकल लूँ और तुम लोग वो पकड़ के बैठ जाते तो फिर वो मैं क्या करूँ उसका, और वो सवाल भी चलो ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा जी, जिसकी पैदाइश दूसरे शहर की है, या पैदाइश तो आबाई वतन की है लेकिन आबाई वतन को बिल्कुलिया छोड़कर दूसरे शहर मुंतकिल हो गया और वहाँ मुस्तकिल रहाइश इख्तियार की, तो दोनों का एक ही हुक्म है, यानी जब दोनों आबाई वतन आएंगे और 15 दिन से कम रहने का इरादा होगा तो कसर करेगा। यह समझा चुका हूँ, ये सारी चीज़ें तुम्हें नीचे डिटेल में मिल जाएंगी। ये आगे मैंने अपने से ऐड किया हुआ कि यहाँ कुर्बानी वाजिब नहीं होगी, ठीक है। बोर तो नहीं हो गए हो? श्योर हो गए बोर? अरे बिल्कुल जी, मैं अगर जो हो गया, मेरी भी जान खलासी हो। अच्छा जी, अब वो लोग जो कि पहाड़ों पे रहते हैं गर्मियों में और सर्दियों में शहरों में आ जाते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या है?
उनके लिए है कि ऐसे लोग जो सर्दी के 6 महीने पंजाब और गर्मी के 6 महीने आबाई वतन में रहें, पहाड़ों पे रहें, तो उनके लिए दोनों मकामात असली हैं। वो जहाँ कहीं भी होंगे दोनों में से पूरी नमाज भी पढ़ेंगे और कुर्बानी भी वाजिब होगी अगर साहिब निसाब है। ठीक है। हो सकता है वो जो मना है, वो जो मुहावरा के जिन पालो लथा, वो इसी से हो। अच्छा, अब उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मुझे ख़वातीन को देख के याद आ गया, मैं स्किप कर गया था ध्यान से। जब कोई खातून ब्याह के चली जाए, ठीक है, बालाकोट से ब्याह के इस्लामाबाद आ गई, तो अब उसका बालाकोट वतन असली नहीं है, उसका वतन असली इस्लामाबाद है। अब वो जब अपने मैके अम्मी के यहाँ जाएंगी और वो वहाँ का स्टे जो है वो 15 दिन से कम होगा, तो वतन सुकना होगा। ठीक है। तो वहाँ पे वो कसर नमाज करेगी, वो पूरी नमाज नहीं पढ़ेगी। क्लियर हो गई? ये औरत के लिए पक्का है बिल्कुल। जब ब्याह के निकल गई दूसरे शहर से किसी दूसरे शहर में, तो वो उसका वतन असली ख़त्म हो गया, जहाँ उसका खाविंद है वही उसका वतन असली है। ठीक है। अब आ जाए कुर्बानी के मामले में। कुर्बानी इसकी जो शराइत है वो ये है कि मुसलमान हो, नंबर वन, वो तो है ही है। नंबर दो, आज़ाद हो। ये जब ग़ुलाम हुआ करते थे ये उस टाइम की शर्त थी, अब तो माशाल्लाह सारे ही आज़ाद हैं, बल्कि अब तो मादर पीदर आज़ाद भी हैं। ठीक है। बालिग हो, यानी मेजर और माइनर ना हो। ये मेजर फौज वाला नहीं है, ये मेजॉरिटी वाला मेजर है। ठीक है। फिर उसके बाद ये है कि साहिब निसाब हो, साहिब निसाब। ठीक है। अच्छा, साहिब निसाब की वही शराइत हैं जो कि ज़कात वाली है। जैसे ज़कात के लिए साहिब निसाब होता है ना, वैसे ही कुर्बानी के लिए वो साहिब निसाब होगा, वही प्लस माइनस होगा। 52.5 तोला चांदी और 7.5 तोला सोना, वो सारा हमने किया हुआ, उस पर हम टाइम नहीं लगाएंगे। उसमें जो कमेटी अभी आपने वसूल करनी है वो भी जमा कर देंगे। ठीक है। और उसके उसमें से माइनस कर देंगे जो आपके कर्जे वगैरह हैं, वो माइनस हो जाएंगे, मकान बीच में नहीं आएगा, और ये सारा कुछ जो कमेटी आप लेके खा चुके हैं और वो आपके ज़िम्मे अभी बाकी अदा करनी है, वो लाइबिलिटी में आ जाएगी, वो सारी चीज़ें। तो नेट अगर उसका 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर बनता है तो आप पे कुर्बानी वाजिब है। लेकिन शर्त ज़कात में ये है कि उस माल पे 100 साल गुजर गया हो, पूरा साल। यही है ना ज़कात में हमने पढ़ा था। लेकिन कुर्बानी में डिफरेंट है। कुर्बानी में ये है कि अगर आप तीसरे दिन मगरिब से पहले भी अगर आप साहिब निसाब हो जाते हैं ना, तो आप पे कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। यानी तीसरा दिन चल रहा है ईद का, दोपहर तक आप साहिब निसाब नहीं है, लेकिन सडनली आपके पास कहीं से ऐसा पैसा आ गया कि आप साहिब निसाब हैं, तो अब आप कुर्बानी का वक्त ख़त्म होने से पहले पहले कुर्बानी करें। असर तक होता है ना, असर तक होता है, मगरिब शुरू होने से पहले पहले तक ना, मगरिब शुरू होने से पहले पहले असर ही है ना। ठीक है। ठीक होगी बात। ये याद रखना, ज़कात में साल का गुजरना लाजमी है, लेकिन कुर्बानी में अमाउंट का होना लाजमी है, साल का गुजरना लाजमी है। ठीक है। और मुकीम होना यानी मुसाफिर ना हो, वो हमने डिस्कस कर लिया है। हाँ, उसमें अब ये एक मसला है कि अगर वो हमने तो कहा ना कि सफ़र में हो, यानी
अगर वो वतन सुकना की तरफ जा रहा है तो वो सफ़र में है, बात ख़त्म होगी। ठीक है, अब वो डिटेल देने की ज़रूरत तो नहीं है ना। अच्छा, अगर कुर्बानी का जानवर ख़रीदने के बाद सफ़र शुरू करे, सफ़र बाद में शुरू किया, जो उसे जानवर कुर्बान करना था उसने पहले ख़रीद लिया, तो एक ये है कि वो इसे बेच देगा, इसकी कुर्बानी नहीं करेगा, यानी इस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। ये इमाम मोहम्मद का कौल है, कोट किया गया जो उनसे रवायत इस तरह की गई कि फिर वो कुर्बानी नहीं करेगा। उसकी जानवर बेशक उसने ख़रीद लिया है, लेकिन वो चूँकि सफ़र शुरू कर दिया है, तो इमाम मोहम्मद का जो कौल कोट किया जाता है उसके मुताबिक ये है कि वो उसे बेच देगा, उसकी कुर्बानी नहीं करेगा, क्योंकि उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। ये एक वर्जन है ना, एक वर्जन है। कर ले, ठीक है, वो तो ठीक कोई बात। मशाइख से तफसील इस तरह रवायत है कि अगर वो खुशहाल हो तो इस पर इस जानवर की कुर्बानी करना वाजिब नहीं, लेकिन अगर इसने कुर्बानी का वक्त शुरू होने के बाद यानी 10 ज़िलहज्जा की फजर नमाज के बाद सफ़र शुरू किया तो इस जानवर का कुर्बान करना इस पर वाजिब होगा। और इस सफ़र को ये सफ़र जो है कुर्बानी को साकित नहीं करेगा। अमल इसी पे, ये जो मैं बता रहा था ना कि वो दो हैं कि कुर्बानी हो जाती है, कुर्बानी नहीं होती। ठीक है, आम तौर पे जो है अमल इस पे किया जाता है। ठीक है, लेकिन दोनों वर्जन मौजूद है। ठीक हो गई बात। खुशहाली वो हमने डिस्कस कर लिया, तो ये क्या है, अच्छा जी ये भी हो गया। ये सारी तफसील पढ़ लेना बाद में आराम से। ठीक है, ऑलमोस्ट वही है जो हमने डिस्कस कर लिया, मैंने उसको लपेट दिया कि ज़कात के मामले में जो कुछ होता है उसको। अब आ जाए ईद उल अज़हा और हज के मौके पर कुर्बानी, वो हम पहले कर चुके होंगे, रिपीट कर दूँ मुख्तसरन कि जो हाजी वहाँ पे कुर्बानी करते हैं वो दमे शुक्र है, और जो ईद उल अज़हा की वाजिब कुर्बानी है वो उससे अलग होती है। ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे गैर हाजी जो अब करते हैं ये ईद उल अज़हा की वाजिब कुर्बानी है। जो वहाँ पे हाजी हज के बाद वो करते हैं वो दमे शुक्र है, वो ईद उल अज़हा की कुर्बानी नहीं है, वो वतन असली में होगी। ठीक है, अच्छा, तो हाजी जो है ना उसकी ये नहीं होता कि वो साहिब निसाब होगा या नहीं होगा, वो अंडरस्टूड होता है कि जब वो हज करने गया है तो उसके पास इतना है। ठीक है तो उसमें ये कंडीशन नहीं है कि वो साहिब निसाब हो या ना हो, और उसमें ये छूट दे दी गई है कि अगर वो वाकई ऐसा हालत में है कि वो कुर्बानी वहाँ वो दम शुक्र नहीं दे सकता तो फिर वो 10 रोज़ों का जो है तो वो रोज़े रख। ठीक है, नाबालिग की तरफ से कुर्बानी, चूँकि इसमें इमाम अबू हनीफा का जो वर्जन है वो ये है कि हदीस शरीफ है कि नाबालिग पे शरीयत अप्लाई नहीं होती, लिहाजा नाबालिग अगर फ़र्ज़ करें ऐसा है कि जिसके अपना उसका विरासत में मिला हुआ पैसा या कोई ऐसे जो साहिब निसाब उसको बनाता है, इवन दैन उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। ठीक है, हाँ अगर कोई उसका सरप्रस्त है या फ़र्ज़ करो कि वो बच्चे के नाम पे पहले यदि बाप तो मौजूद है लेकिन बच्चे के नाम उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए पैसे और वो बच्चा साहिब निसाब हो गया है, तो अगर उसकी तरफ से कुर्बानी की भी जाएगी तो नफली कुर्बानी काउंट होगी। ठीक है, या अगर जिस तरह हम कहते हैं यार ये बच्चे हैं हमारे, मैं बच्चों की तरफ से भी करना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है, घर में मतलब उसके 2 बेटे हैं, वो कहते हैं यार बच्चे हैं छोटे लेकिन मैं इनकी तरफ से भी कुर्बानी कर रहा हूँ, मैं करता हूँ कुर्बानी इनकी तरफ से, तो वो नफली कुर्बानी होगी, वो वाजिब कुर्बानी नहीं है। ये हो सकता है कि वो अगर हिस्सा डालना चाहे उन छोटे बच्चों का बड़े जानवर में तो वो हिस्सा डाला जा सकता है उसको। नहीं, वो रहेगी नफली, रहेगी नफली। कुर्बानी की कीमत वो जो आजकल शोशा छोड़ोगे ना कि जी जानवर कुर्बान ना करो, उसकी जगह पे उसकी कीमत सस्ता कर दो,
वो उससे कुर्बानी अदा नहीं होती। उसकी बेसिक वजह है, बेसिक वजह ये है कि ये सुन्नत इब्राहीमी है, और सुन्नत इब्राहीमी में दुम्बा ज़िबा किया गया था, जानवर ज़िबा किया गया। ठीक है, तो जब तक जानवर ज़िबा नहीं होगा तब तक वो जो सुन्नत इब्राहीमी है वो पूरी नहीं होगी। तो वो पैसे देने से खून तो नहीं बह सकता ना, जानवर तो ज़िबा नहीं हो सकता। लिहाजा कुर्बानी की बदले में कुर्बानी के जानवर की कीमत का बतौर मदद दे देना किसी को, ये कहते नहीं किसी की शादी करा दो फलाना कर दो, उससे वो सुन्नत इब्राहिमी पूरी नहीं होती, वो आपके ऊपर वाजिब रहेगी चाहे आपने उसकी कीमत किसी को सदका कर दी हो। ठीक है। हम्म? वो उसके बाद अलहदा मसाइल है, वो उसे बतौर कर्ज दिया उसको, उसमें पोजीशन अलहदा है। उस पर चूँकि वाजिब ही नहीं थी और वो उधर से कर रहा है जिस पे वाजिब ही ना हो, तो फिर वो नफली बनेगी, समझे ना। तो उसके मसाइल अलहदा। फिर एक कहा जाता है कि जैसे ही पहली ज़िल है जो, तो नाखून और बाल जो है वो काटना छोड़ दें। ठीक है, ये हदीस शरीफ है, सही मुस्लिम की हदीस शरीफ है, मैंने मेंशन कर दी है इसके अंदर। लेकिन ये उलमा ये कहते हैं कि ये मुस्तहिब है, ये लाजमी नहीं है। अगर इस पर कोई अमल करेगा तो उसको सवाब मिल जाएगा, अगर अमल नहीं करेगा तो गुनहगार नहीं होगा। नहीं नहीं, अव्वल तो वो कंडीशन है कुर्बानी की जिसके पास, क्योंकि हदीस शरीफ में जिसके पास जानवर हो ज़िबा करने के लिए, यानी जिसके पास कुर्बानी का जानवर हो, वो नाखून काटना और बाल काटना जो है वो छोड़ दे, उसके लिए है। जिसके पास जानवर ही ना हो तो वो सुस्ती का मारा तो हो सकता है, बाकी तो हाँ। ये हदीस शरीफ है, उसका नंबर, ये रेफरेंस, क्योंकि टाइम कम है तो मैं इसलिए जल्दी करना चाह रहा हूँ। कुर्बानी के दिन से पहले ये कुर्बानी के जानवर या मर गया या गुम गया या चोरी हो गया, ठीक है, उसमें क्या होगा। अगर तो वो साहिब निसाब है, ठीक है, तो उसे नया जानवर खरीदना लाजमी है। ठीक होगी बात। जानवर चोरी हो गया लेकिन वो अभी साहिब निसाब है, साहिब हैसियत है, लिहाजा वो उसी जैसा जानवर जो उसने पहले ख़रीदा था, जो गुम हो गया या चोरी हो गया या मर गया, उसी भाव का जानवर वो खरीदेगा। अगर उसको नहीं मिला, फ़र्ज़ करो पहला वाला उसने 50,000 का ख़रीदा था, अब नहीं मिला लेकिन उसको जो मिला है वो 40,000 का, तो वो ये करेगा कि 40,000 का वो जानवर तो कुर्बानी में कबूल हो गया, लेकिन वो जो डिफरेंस है 10,000 का, 50 और 40 का, वो बतौर सदका वो गुरबा में तकसीम करे। ठीक है। और ये अगर कोई मातड़ है बेचारा, उसने किसी तरह ले लिया था कुर्बानी का जानवर, वो मर गया या चोरी हो गया या गुम हो गया, तो फिर उसकी वो कुर्बानी जो है वो हो गई, उसको दोबारा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। ये आज सुना है, ये दूर बहुत गया। नहीं तो कहते हैं मातम को तो लाजमी करनी है, तो साल अगले साल का ये देख लो, ये लिखा हुआ, ये देख लीजिए सामने लिखो, उसने पहले ही पता नहीं कहाँ से की थी, दोबारा उसके ऊपर बोझ डाल दो तो वो तो नहीं होता। ठीक है जी। कुर्बानी का जानवर तब्दील करना, तब यानी लिया था पसंद नहीं आया, यार मैं बदल लूँ इसको। हम्म? वो देखा जाएगा कि किस वजह से बदलना। अगर वो बीमार है जानवर या ऐबदार निकला है तो फिर तो बदला जाएगा, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मुझे इसका मुंह मथा नहीं पसंद आ रहा, ठीक है, वो ये कोई उज़र नहीं है, इसके चेंज करने की इजाज़त नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो तो पहले सोचना था ना। हाँ, उससे बढ़ती तो दूसरा ले ले, दो कर दे, ठीक है, चेंज नहीं हो सकता, बिला ज़रूरत नहीं किया जा सकता, ऐबदार हो या बीमार हो तब किया जाए। अगर वो दूसरा जानवर खरीदे तो जो हमने पहले डिस्कस किया कि जब दूसरा जानवर लेंगे तो फिर कीमतों का ख्याल रखा जाएगा और उसका डिफरेंस अगर कोई आता है तो वो पे किया जाएगा। ठीक है। अगर किसी गरीब ने जो साहिब निसाब ना हो, जिस पे वाजिब ना हो, लेकिन उसने कुर्बानी की नीयत से जानवर ख़रीद लिया,
और फिर कुर्बानी से पहले वो जानवर बीमार हो गया, तो इस गरीब पर चूंकि कुर्बानी के जानवर ख़रीदने की वजह से कुर्बानी लाजिम और वाजिब हुई है, इसलिए इसके हक़ में भी यही जानवर कुर्बानी के लिए मुतय्यन है। लेकिन इस गरीब के लिए इस जानवर को फ़रोख्त करके दूसरा जानवर ख़रीदना सिरे से जायज़ ही नहीं है। बात यह है कि जो साहिब हैसियत है ना, अगर उसका जानवर बीमार हो या ऐबदार निकल आए तो वो तो चेंज कर ले, लेकिन अगर वो गरीब आदमी है और उसमें अब इस्तात नहीं है, तो जो जानवर उसके पास है उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो ही कर दे बस। सींग टूट जाए अगर, ठीक है, सींग अगर जड़ से टूट जाए और उसका ज़ख़म अभी मौजूद हो तो फिर वो जानवर कुर्बान नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर सींग जड़ से टूटा हो लेकिन ज़ख़म उसका जो है वो भर जाए और ज़ख़म ना हो, तो वो ऐसा जानवर कुर्बान किया जा सकता, ठीक है। या उसका सींग जो है वो जड़ से तो नहीं टूटा लेकिन ऊपर से कहीं से टूट गया, आधा रह गया, तो वो भी कुर्बानी की जा सकती है, उसमें मसला नहीं है। उसका पैदाइशी उसका सींग ना हो तब भी कुर्बानी की जा सकती है। जानवर की उम्र, ऊँट 5 साल का, गाय 2 साल की और बकरा 1 साल का, ठीक है। अब वो हमारे यहाँ कहते हैं वो दांत की निशानी रखी हुई है, और बेचारा किसी की अगर वो दांत ही ना निकले लेकिन हो वो साल से ऊपर का, तो दांत ना निकलना उसका कोई ऐब नहीं होगा, बल्कि जिसने उसको पाला है वो कंफर्म करे कि इसकी उम्र जो है वो 1 साल से ऊपर है, ठीक है। सो यहाँ जानवर की उम्र का मामला है, उसके दांतों का मामला नहीं है, ठीक है। अब आप बैठ गया। और लोग यहाँ वो जो भी इसमें हलफ तो उठा देते हैं कि जी घर का 2 साल का है। तो अंदाज़ा भी तो हो जाता है। हाँ वो पर जानवर अंदाज़ा हो जाता पर है। जहाँ तक ये दुम्बा वगैरह है, जो भेड़ू जिसको हम कहते हैं, इसमें रिक्वायरमेंट तो 1 साल ही की है, लेकिन अगर वो 6 महीने से ऊपर का हो और वो इतने साइज़ में हो कि लगे कि जैसे 1 साल का है, तो उसकी कुर्बानी अलाउड है, ठीक है। जिन कुर्बान जानवरों की कुर्बानी जायज़ नहीं है, नंबर 1 काना, ठीक है। नंबर 2 जिसकी बीमारी ज़ाहिर हो, जैसे आजकल ये जो गाय भैंस वगैरह में जो बीमारी है वो गोले बन जाते हैं उनकी स्किन पे, ठीक है ना, तो ये बीमारी ज़ाहिर है, तो लिहाजा ऐसे जानवरों की कुर्बानी करना चाहिए, वो कबूल ही नहीं होनी। तीसरा लंगड़ा, जिसका लंगड़ापन ज़ाहिर हो, पता लग रहा है कि ये लंगड़ा है। और चौथा ऐसा कि जो इतना कमज़ोर हो कि उसका ढांचा ही निकला हो जानवर का। सो ये सुनन इब्न माजा में रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, उसके मुताबिक ये 4 किस्म के जानवर जो हैं वो कुर्बानी नहीं हो सकते। जानवरों में हिस्सा जो है उसमें 7 लोग शरीक हो सकते हैं, ये सही मुस्लिम की रवायत है, नंबर वगैरह तुम्हारे सामने सारा कुछ। चाहे सब कुर्बानी करने वाले हों, चाहे बाज़ कुर्बानी करने वाले, बाज़ अकीका करने वाले हों, लेकिन किसी ऐसे शख्स से हिस्सा नहीं डाल सकते जो सिर्फ ये इस वजह करोगे चलो मैं भी हिस्सा डाल दूँ, गोश्त मिल जाएगा, बजाय कसाब से ख़रीदने के मैं यहाँ से ले लूँगा। वो फिर अगर वो बीच में ऐसा बंदा आ जाएगा ना, तो फिर वो सारों को लेके बैठ जाएगा, किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। ये आगे कुर्बानी जानवर ज़िबा करने की दुआ है, फिर उसके बाद ज़िबा करते वक्त की दुआ है, फिर कुर्बानी करने का तरीका भी इसमें दे दिया है, ज़िबा करने के बाद की दुआ भी है। तकसीम करने का जो तरीका है वो 3 हिस्से अफजल है, और सुन्नत ये है कि एक हिस्सा फ़ुकरा मसाकीन, दूसरा दोस्त अहबाब अजीज़ वक़ार, और तीसरा घर वालों के लिए। और कुर्बानी का गोश्त कसाब को बतौर उजरत नहीं दिया जा सकता, ठीक है। हमारे यहाँ रूल क्या है, एक मेरा, एक फ्रिज का, एक डी फ्रीज़र का, ठीक है। और अगर आपकी फैमिली बगैर उसके गुजारा कर सकती है तो फिर पूरा गोश्त देना ही जो है वो भी बेहतर है। खाल कुर्बानी की ये बतौर उजरत कसाब को नहीं दी जा सकती। बस सांस क्यों लिया है वो। कोई चीज़ कुर्बानी के जानवर की
कसाई को बतौर उजरत नहीं दी जा सकती, ठीक है। ज़ाती इस्तेमाल में लाया जा सकता खाल को, चाहे नमाज बना ले या कुछ भी कर ले, और फ़रोख्त रखे करें तो उसकी कीमत अपने पास ना रखें, बल्कि वो फिर फलाही इदारे, दीनी काम, गरीब मस्कीन, ये बीमार लोगों की तबी सहूलत, ये सारे उसमें चली जाती है, ठीक है। वो चीज़ें, वो आज़ाद जानवर के जो खाना मकरूह तहरीमी है, बाद ने लिखा हुआ कि मना है, हदीस शरीफ ये एक ही है। नंबर 1 पित्ता, नंबर 2 मसाना, नंबर 3 ओजड़ी, नंबर 3 आला तनासुल, नंबर 4 और 5 ये वो जो खाते नहीं टकाटक, ये उसमें ही आता है। गुर्दे कबूरे नहीं होते तो कबूरे, और जो उसके जिस्म में गदूद है नंबर 6, और उसका जो खून है, ये 7 चीज़ें जो है ये मकरूह तहरीम, ये मना है इससे। ये आप नहीं खा, कोई भी बकरा हो, कोई भी जानवर हो, उसकी ये चीज़ें आप नहीं खा सकते। क्या ना मकरूह तहरीमी है। ओ क्या खाए तो गुर्दे कबूरे भी खाए तो उसे स्मेल आ रही होती है यूरिन की, वो लॉरियों को खाते देखा करो कभी तरह उधर लक्ष्मी चौक में, हाँ गुर्दे भी खाए जाते हैं। वो यूरिन, जिस चीज यूरिन और स्टूल जहाँ से पास होता है ना, जिस चीज से, वो खाना जो है वो मकरूह है, सीधी सी बात है, मकरूह तहरीमी, ठीक है। सो ये 7 चीज़ों से परहेज किया करो, PDF से ले लेना इनसे, ठीक है, और इसको पढ़ लेना जाके। हम अलैना इल्लल बलाग वल्लाहु रसूलुहु आलम बिस्सवाब सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु अलैक अमलतु अस्सूअ व ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंत सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।